full-time idiots. How people would like to meet. Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय does. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय रही तो 40 रहे। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का से दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती Professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स कंट्रोवर्शियल कॉमेडी असम पुलिस असम रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अश्विनी भारद्वाज अनु देवलियाड़ा। बात करेंगे समय रैना को लेकर। समय रैना इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग पे है। इससे पहले वो 1 साल पहले पूरा ट्रेंडिंग पे था। तो किस लिए ट्रेंडिंग पे होता है वो अपने कंटेंट को लेकर ट्रेंडिंग पे होता है, क्योंकि उसके जोक हैं जो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो वल्गर गाली गलौज से बात करता है, गाली गलौज वाले जोक्स डालता है। तो पब्लिक ऑफेंड हो जाती है, केसेस हो जाते हैं। अब वो हर आदमी की अपनी आर्ट फॉर्म है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गीत बनाता हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाए। कभी आप मेरी प्रोफाइल खोल के देखना, F10 फाइल पे गीत बनाया मैंने जो ये सब यूट्यूबर या रील्स में जो गंद डाला गया, मैंने सबके बारे में गाने बनाए, नहीं चले। मैंने हिमाचल की जो भूमि पे अत्याचार हो रहा है उस पे बनाए, जो रेप होते हैं उस पे बनाए। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने बनाए, सोशल एक्सपेरिमेंट किए, एक भी गाना नहीं चला। समय रैना की हर एक चीज़ चलती है, क्योंकि उसमें वो गाली देता है। अब मसला ये है कि आप होटल में जाते हैं, ये होटल का मेन्यू है, 4-5 पेजेस का मेन्यू है। आपको बहुत कुछ पसंद नहीं आता, आप अपनी मर्जी से चीज़ मंगवाते हैं और ऑर्डर आ जाता है। आपने 3600 चीज़ें रिजेक्ट करके 2 चीज़ें मंगवाई, क्योंकि आपकी चॉइस है। ऐसे ही इंटरनेट है, आप जो पसंद करते हैं वही देखते हैं। उसके टोटल व्यूज़ तो 100 मिलियन से तो कब सा क्रॉस कर गया है वो। और कौन नहीं, अगर आप गाने देखें कि ऐसे ऐसे गाने आते हैं जो बीच में इतना कुछ गंद बोल देते हैं, तो वो भी इतने बड़े बड़े स्टार हैं। चॉइस आपकी है, आप क्या सुनना चाहते हैं क्या नहीं। और समय रैना से दुनिया क्यों रिलेट करती है, क्योंकि वो गाली आप भी देना चाहते हैं। आप मन में रखते हैं, वो मुंह पे बोल देता है। मेरा खुद का मन करता है कई बार दुनिया को देख के, जब मैं अपने दोस्तों से जिस भाषा में बात करता हूँ वो कोई सुन ही नहीं सकता। बस वो अब सारी दुनिया में वैसे बात करता है। हम रिजर्व हैं, वो रिजर्व नहीं है। आपने अगर स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्मेट देखा हो तो वो फॉर्मेट ऐसा ही है। उसमें जो सारे कई लोग तो अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, तो उनको पता होता है कि ये आगे क्या बोलेगा। या एक कॉमेडी नहीं, सारे कॉमेडियन ऐसे करते हैं, वो सिर्फ सीधी गाली देता है। और 100% में से 70% स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो एडल्ट कंटेंट पे ही बात करते हैं। उस शो में किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तब नहीं ऑफेंड होते जब कोई रेप हो जाता है। हम तब नहीं आके कोई भी आगे आता किसी भी कम्युनिटी का, जब कोई नेता कुछ गलत कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सरकार किसकी है, किस सरकार का ज़्यादा दबदबा है, उसमें किसने कांड किया है, पार्टी कौन सी है। तब हम उस तरीके से तय करते हैं कि इसको कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। वो सरकारों की चॉइस हो जाती है। कॉमेडियन इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म है उसकी, वो अगर कुछ गलत बोल दे तो फिर हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी धर्म जाति का नहीं होता और वो ना ही किसी सरकार का चहेता होता है।
संसद में ब्लू फिल्में देखी गई थी, वो कोई मायने नहीं रखती चीज़ें। कई मंत्रियों पर रेप केस है, कोई मायने नहीं रखता। जैसा एग्रेशन बढ़ गया है लोगों में, मीडिया में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कोई नहीं दिखाता जब बोलता। एक वो कैसे वल्चर की तरह काम करते हैं। बस यही समय रैना ने बताया कि जब कोई गलत हो जाता है तो कैसे सारे वल्चर बन जाते हैं। वल्चर होता है गिद्ध जो वो नोचता है, जो लाशों को नोचता है। ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला की डेथ पे सब दुनिया वल्चर बन गई थी, उनके चाहने वाले भी वल्चर बन गए थे, जिनके पास जो भी क्लिप आया, जो भी ये आया, चल डाल दिया, पूरा वल्चर बन गई थी। दुनिया है ही वल्चर। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कहता कि उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, मैं देखता हूँ। आपको नहीं पसंद, आप मत देखो। लेकिन हैरानी की बात होती है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे गाने नहीं चलते, उसकी कॉमेडी चलती है। इट मीन्स के लोग उसको सुनना चाहते हैं, वो लोगों की बात करता है। मेरे मन में बहुत सारी गालियाँ होती हैं जो मैं देना चाहता हूँ। हम समाज के डर से नहीं देते, हम कई चीज़ों के, क्योंकि हमें एकदम से हमारी अच्छाई को छोड़ के हमारी बुराई को एकदम से तोल दिया जाता है। फॉरेन कंट्री में स्टैंड अप कॉमेडी का सीधा स्टैंड यही है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उसी आर्ट फॉर्म को स्टैंड अप कॉमेडी फॉरेन कंट्री से आई है। ऐसे तो स्टैंड अप कॉमेडी से तो बुरी पोर्नोग्राफी है। कभी आपने पोर्नोग्राफी के व्यूज़ देखे हैं? मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने देखे हैं। इतने यूट्यूब पे नहीं है जितने व्यूज़ पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पे लोगों के ब्लू फिल्म्स में। बस टारगेट किलिंग है जी। कोई बंदा पैसे कैसे कमा ले, कैसे फेमस हो जाए जी। सारी दुनिया सीधी पोर्नोग्राफी क्यों नहीं बंद हो सकती? हो सकती है। कभी पोर्न साइटों पे जाओ तो उन बच्चों को लेके उन्होंने बनाया होता है, देवर भाभी, ससुर और बहू, सौतेली माँ, ऐसे ऐसे टाइटल लेके बनाए हुए देखे हैं कभी? ये मत मुकरना, सब ने देखा है। तो ये आपको नहीं पसंद, वो मेन्यू से वो चीज़ें निकाल दो। आपको समय रहना नहीं पसंद, आउट। आपको कौन पसंद नहीं, आउट। उसने अपने दिल की बातें की कि हाँ, सारे ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम कई बंदे ऑफेंड हो गए इस बात से कि ले हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। उनके बारे में कॉमेडी कौन नहीं करता? सिर्फ जो हम देखते हैं, लोग फेमस होते हैं, वो चीज़ वायरल हो जाती है। किसने नहीं अभिषेक बच्चन का, कभी अभिषेक बच्चन की फ़ोटो के नीचे कमेंट पढ़ना? दुनिया के पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़ना पहले। जस्टिफाई तभी होती चीज़ें जो आप दो चीज़ों को तोलते हैं। जब एक ही चीज़ को तोलेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। आप पूरा समाज एक तोल के देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं कॉमेडियन। ऐसा नहीं, साफ़ सुथरी कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन बीच में गाली निकाल देते हैं। वो गाली निकालते हैं, उनका फॉर्मेट है, कॉमेडी का फॉर्मेट है। वो किसी टीवी चैनल पे जब आते हैं तो वो उस तमीज़ से रहते हैं। जब अपने यूट्यूब तो एक ये समझ लो ना कि वो जो टीवी है वो भंडारा है। टीवी एक तरह का भंडारा है जहाँ लिमिटेड चीज़ें बनी हैं वही आपको मिलेंगी। यूट्यूब होटल का मेन्यू है, आप जो ढूंढेंगे वही मिलेगा। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ व्यूज़ हो जाने बहुत बड़ी बात है ये।
वो भी 2 दिन में, 3 दिन में। लोग एक तरफ गालियां निकालते हैं, एक तरफ उसको देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, हर किसी के अपनी आर्ट फॉर्म है, बहुत तरह के लोग हैं। सो मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप वो समाज में गंद फैला रहा तो देखना बंद करो। और आप अगर मुझे नहीं देख रहे, मेरी चीज़ें नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। मैंने गाने बनाए, बहुत सारे नहीं चले क्योंकि लोग देखना भी नहीं चाहते। ये छोड़ो, लोग शेयर भी नहीं करते। सो अच्छा सुनो, जिसकी जो आर्ट फॉर्म है उसको सपोर्ट करो। नहीं अच्छा लगता स्वाइप कर दो। सुनेंगे भी पूरा, गालियों का पूरा मज़ा भी लेंगे, फिर आ जाएंगे तोड़ फोड़ करने। तो ये एक तरह का डरा हुआ समाज, सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए कि हाँ हम भी समाज में एग्जिस्ट करते हैं, हम एक कलाकार से ज़्यादा बड़े हैं। सिर्फ वो आते यही हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन के शो पे तोड़ फोड़ कर दी। कभी वो किसी सरकारों के खिलाफ खड़े नहीं होते। जब कोई सरकार का बंदा किसी केस में फंस जाता है, हज़ारों लोग कांड में फंसते हैं, इतने ही दम है तो फिर फ़ौरन साइटें बंद करा दो। मैं देखता हूँ फटाफट खुल जाती सारी साइटें। और ऐसे ऐसे टाइटल है कि आपको शर्म आ जाएगी। फेसबुक पे आप इससे भी गंदे इससे भी फेसबुक पे जो वीडियोज़ आते हैं, वो समय रहना तो बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पीछे। गंद फैलाने में सबसे पीछे है समय रहना। टेलीफिल्म्स जो यूट्यूब पे आती हैं या फेसबुक पे आती हैं, जिसमें टाइटल दिया होता ऊपर, ससुर ने बहू को, सतीली माँ को, बहन को, फलान को, ढमकान को, वो टाइटल जो बिल्कुल ओढ़ लगे, फिर हम उससे अट्रैक्ट होकर देखते हैं कि हाँ क्या, फिर उसमें एक बुढ़ा आदमी होगा, एक जवान उनकी बहू होगी, तो वो उनके व्यूज़ देखना कभी 2 दिन में 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1.5 मिलियन लाइक। हमारी अपनी चॉइस पे चलते हैं। तो एक ही बार ऐसे बंदे को क्यों टारगेट करना जिससे आपका नाम चमके? सबको बंद कराओ ना। मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, बोलना आता तो मैं बहुत आगे निकल जाता, लेकिन समय रहना वही बोलता है जो मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं भर भर के गालियाँ निकालूं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं गाली के बगैर बात ही नहीं करता। मैं दिन में 200 गालियाँ निकालता हूँ, और वो गालियाँ जो समय रहना निकालता ही है। हम उठ के रहना चाहते, अगला नहीं रहना चाहता। एक तो वो मन की भड़ास निकालता, ऊपर से पैसा बनता है, बहुत सारा पैसा बनता है। वो अब एक छोटी सी लड़की और एक लड़का वायरल हुए हैं। वो कैसे कैसे गानों पे, इतनी सी लड़की है, अभी मेरे को लगता है कि 11 या 12 साल की है। पूरे वो बॉलीवुड के गानों पे वो ऐसे डांस करती है, पूरे उसके नीचे वाह 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 वाह। तो वो क्या बच्चों को बिगाड़ने वाला काम नहीं है? उनको देख के हमारे बच्चों का नहीं मन, लेकिन क्या है, हर चीज़ चॉइस इज़ योर्स। वो मेन्यू है, उसमें आप क्या पसंद करते हैं वो आपकी चॉइस है। सो मैं तो समय रहना को सपोर्ट करता हूँ। मैं उसे सुनता हूँ। मैं उन 4-5 करोड़ लोगों में से एक हूँ जो उसको सुनता भी है, जो उसकी सपोर्ट भी करता है। वो अचानक 1 साल बाद उसने एक वीडियो डाला, समय रहना स्टिल अलाइव। वो बात के कहाँ पहुँच गई। ओवरनाइट उसका वीडियो ज़बरदस्त वायरल हुआ है। हर रील पे कट है उसके, हर रील पे कट। इंडियाज़ कोड लेटेंट में भी तो लोग वैसे ही आए ना, सभी ने गालियाँ निकाली। उसका फॉर्मेट था वैसा। देखना चाहते देखो, नहीं देखना चाहते ना देखो। वो यूट्यूब के वीडियोस थे ना, किसी चैनल पे तो नहीं आ रहे थे ना। यूट्यूब एक
बताया मैंने, वो होटल का मेन्यू है, टीवी भंडारा है, वहाँ पे आपको बहुत चुनी हुई चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे खोला है, तो चॉइस आपकी है। ऐसा मेरा है ना, कोई शुरू से सपोर्ट करता, मैंने उसकी सपोर्ट में गाना बनाया था, वो उसको मेल किया था, वो मिला नहीं मिला वो भगवान जाने। ऐसे मैंने बायोग्राफिकल कितने सॉन्ग बनाए हैं, मैंने कितने धार्मिक सॉन्ग बनाए, कोई नहीं चलता मेरा। लोग मुझे नहीं देखना पसंद करते, नहीं देखते, इसमें मुझे किसी से नाराज़गी भी नहीं है, मेरे कंटेंट में दम नहीं है, क्योंकि मैं सामाजिक और धार्मिक चीज़ें बनाता हूँ। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, चॉइस अपनी है, उस चॉइस के हिसाब से दुनिया चलती है और लोग हिट होते हैं। बादशाह का कंट्रोवर्शियल गाना वहाँ से हटा दिया, बोलो कहाँ देखना है, हर जगह है, मज़े मज़े। गंदे गाने इतने हैं जिसमें डायरेक्ट गालियाँ नहीं निकल रही हुई, लेकिन इशारा पूरा गालियों की तरफ है। तो लोगों के हुनर को मारो मत, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कमान दो। जय माता दी। किसी की पॉपुलैरिटी से तकलीफ़ है बस, और कुछ नहीं है। किसी को नहीं पड़ी कि इंडिया का कल्चर ख़राब हो रहा है, जहाँ हमारे देश में बहुत गंद फैल रहा है। सिर्फ ये देखना है कि किसी बंदे को टारगेट करके हमें कितना फ़ायदा होता है, ये सब हिसाब किताब। चलो, जय हिंद।